हरियाणा में अगले साल लोकसभा चुनाव है वो होने उसके बाद विधानसभा चुनावों का बिगुल है वो बजेगा। इस वक्त ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद हैं। बड़ोली साहब, अगले साल चुनाव है वो होने हैं, पहले लोकसभा फिर विधानसभा, किस तरह की तैयारियां है वो संगठन कर रहा है, पार्टी है वो कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो स्टेट की बॉडी है वो सभी जैसे ही ये चुनावी वर्ष शुरू हुआ है तुरंत सभी काम में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ तक की इकाइयों का गठन हो चुका है। हमारे बूथ का, शक्ति केंद्र का, हमारे मंडलों का, हमारा जिलों का और हमारे सभी विभाग, सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ सभी आज बहुत अच्छे से जो प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण की योजनाएं 9.5 वर्ष तक जनता के बीच में जो सेवा का मौका रहा है उसके तहत जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है उसमें भी हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में बहुत भारी उत्साह है। और उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए महिलाएं, पुरुष, नौजवान, किसान, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति बहुत श्रद्धा के साथ बात सुनने के लिए आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी वाली गाड़ी है उसका विश्वास बहुत बड़ा है। और हरियाणा प्रदेश में जो आज के दिन वातावरण बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उनसे उत्साहित होकर सबको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाए हैं बहुत बड़ा परिवर्तन देश में और प्रदेश में हुआ है। और बहुत अच्छे से जो सड़कों का चहुमुखी विकास पूरे देश में देखने को मिला है, जो बिजली का आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में 16 से 18 घंटे बिजली और 5500 गाँव में 24 घंटे बिजली, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों की बहुत मन से इच्छा थी कि बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, ये जो सरकारी सुविधाएं गरीब आदमी को मिलनी चाहिए वो 100% देने का काम किया है। सर, विधानसभा अभी गठबंधन में है वो चल रही है, क्या ये गठबंधन है वो चुनावी गठबंधन रहेगा या फिर चुनाव से पहले गठबंधन है वो टूट जाए? क्योंकि कयास सब वो ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव है वो अकेले लड़ेगी, अकेले दम पर लड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से 3 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल किया है, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहें कि गठबंधन से मुंह मोड़ती हुई नजर आएगी या फिर गठबंधन में चुनाव होगा? ये आप लोगों के प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सोशल मीडिया के अलग अलग बहुत सारी बातें हम रोज़ देखने को रहता है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, सैद्धांतिक रूप से काम करने वाली पार्टी है। और जिस प्रकार की जनता की मनस्थिति होती है उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक आदमी के ऊपर यही दिमाग में बैठा हुआ है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे और तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। ये नारा आज जन जन की आवाज़ बन चुका है। ये नारा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये नारा जनता का है कि तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। और ये जन जन की आवाज़ बन चुकी है और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी है। और लोकसभा के चुनाव के बाद हम विधानसभा की बात करेंगे। सर, क्या जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट है वो देने की तैयारी में नहीं है क्या लोकसभा में? क्योंकि आप तो प्रदेश महामंत्री भी हो, संगठन में इस तरह की कोई चर्चाएं हैं वो होती होंगी, जब बैठकें हैं वो होती होंगी, छोटी मंडली जब बैठती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठते हैं, अध्यक्ष जी बैठते हैं, आप बैठते हो, जो छोटी मंडली की हम बात करते हैं, आपकी जो छोटी मंडली है उसमें कोई इस तरह की बातचीत है वो होती होगी कि क्या जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान दरकिनार किया जाएगा? लेकिन यह भी कहा जाता है जननायक जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि एनडीए का हम गठबंधन में हम हैं, हम चुनाव है वो लोकसभा का है वो लड़ेंगे गठबंधन में, अभी चुनाव है वो विधानसभा के लिए, सरकार चलाने के लिए हम कर रहे हैं। क्या कोई मनों में खटास तो नहीं है? बिल्कुल भी, कहीं भी कोई खटास नहीं है और बहुत अच्छे से सरकार ने काम किया है, बहुत अच्छे से काम कर रही है।
और किसी भी प्रकार का कोई भी दोनों पार्टियों में कोई मतभेद नहीं है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन सब का हम सम्मान भी करते हैं और उनको साथ लेकर चलते भी हैं। ये कैपेबिलिटी है, ये हमारे नेताओं की बहुत बड़े दिल के साथ, बहुत साफ मन के साथ जितने भी हमारे घटक दल हैं उनके साथ हम बात भी रखते हैं और उनसे साझा भी रखते हैं और उनको भी पूरा विश्वास है, उनको पूरा सम्मान देते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। 10 की 10 लोकसभा सीट पर आपने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। क्या कोई किसी जननायक जनता पार्टी किसी नेता से आपकी बातचीत हुई हो कि हम चुनाव है वो 10 की 10 लोकसभा पर लड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं घटक दल है वो एक तो घटता हुआ नजर आ रहा है आपके बयान से। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है 10 की 10 लोकसभा की सीटें लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लड़ी जाएंगी और नरेंद्र मोदी जी का केंद्र सरकार का जो आदेश है वो 10 की 10 लोकसभा सीट का है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो चुनावी गठबंधन नहीं होने की बात कर रहे हैं वो चुनाव में गठबंधन नहीं होगा जननायक जनता पार्टी के साथ। अभी तक जब पीछे 2019 में चुनाव हुआ था तब भी अलग अलग दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। हमारी सीटें कम रही तो हमने सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया और जब आगे चुनाव होगा, आपने उससे पहले भी चुनाव देखे हैं, नगर पालिका हो गए, नगर परिषद हो गए, हमने इकट्ठे होकर लड़े हैं, बंटवारा करके लड़े हैं, उसमें कोई खटास भी नहीं आया है। और आगे भी जब भी चुनाव होगा, जब चुनाव आएगा तो हम नीति बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। तो जिस तरह से आप कह रहे थे कि लोकसभा के चुनाव हम 10 की 10 सीटें हैं वो लड़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 की 10 सीटें हैं उनकी झोली में डालनी है, 400 पार है वो करना, इस बयान से तो ये झलक रहा है मोहन जी कि कहीं ना कहीं एक तरह से दरकिनार करोगे आप जननायक जनता पार्टी को। हालांकि अभी गठबंधन में सरकार चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। क्या गठबंधन टूट सकता है क्या सरकार चलने का भी आगे आने वाले समय में? कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी घटक दल रहे हैं, कभी भी पार्टी की तरफ से ना गठबंधन टूटा है ना टूटेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा की है तो 5 राज्यसभा की भी सीटें हैं, तो सांसद किसी भी रूप में बने वो हम अपने आप बैठ के अपनी पॉलिसी बना कर उस चुनाव को लड़ें। अच्छा, राज्यसभा सांसद देने की पूरी कवायद है वो आपने यानी कि प्रस्ताव रख दिया गया कोई जननायक जनता पार्टी के सामने? नहीं, वो ये सारा विषय ऊपर का रहता है, ये दिल्ली का होता है और ये ऊपर का जैसा आदेश आएगा, हमें ऐसा लगता है कि 10 की 10 लोकसभा बीजेपी लड़ेगी। अभी एक ज्वलनशील मुद्दा है वो चल रहा है मोहन जी, हरियाणा के स्टार पहलवानी, हम हरियाणा के ना कहें पूरे देश के स्टार पहलवान कहें, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, कई बड़े नामचीन पहलवान हैं जो धरने पर बैठे थे जनवरी माह में इसी साल। ब्रजभूषण शरण भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन पर गंभीर यौन शोषण के आरोप हैं वो लगे और उस पूरा आपने ड्रामा देखा या फिर पूरा हम कहें कि मीडिया कवरेज आपने देखा होगा। जनवरी माह से लेकर दिसंबर तक बजरंग पुनिया के इस्तीफे, पद्मश्री लौटाने तक, ब्रजभूषण शरण के करीबी संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने तक, खेल मंत्रालय के उसको भारतीय कुश्ती संघ को भंग करने तक, क्या मानते हो क्यों इतनी बड़े गंभीर आरोप है वो ब्रजभूषण शरण पर लगे? दबदबा है, दबदबा रहेगा, इस तरह के बयान है मीडिया में खुलकर दे रहे हैं। देश के नामचीन पहलवान सड़कों पर हैं, देश के स्टार पहलवान सड़कों पर जिन्होंने देश का नाम विदेशी धरती पर है वो चमकाने का काम किया, भारत के झंडे को विदेशी धरती पर लहराने का काम किया। जिन पहलवानों ने भारत का झंडा विदेशी धरती पर लहराया और देश के लिए वो जीत के आए, वो मेडल देश के लिए जीत के आए, उन सब ने बहुत तपस्या करने के बाद मेडल जीत के लेके आए हैं। और ये सारा जो काम हुआ है ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो खेल के प्रति जो भावनाएं, खेल के प्रति जो नीतियां बनी, खिलाड़ियों को जो सुविधाएं दी, ये उसी का परिणाम है कि हम मेडल जीत के लेके आए हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये मेडलों की संख्या बढ़ती रही है और अब की बार 100 से क्रॉस जो मेडल आए हैं उन सब पहलवानों को भी हम बधाई भी देते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। और जो नामचीन पहलवान जो देश के लिए लड़ते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर देश का नाम रोशन करते हैं, उन पहलवानों की तरफ से जो आंदोलन चला, मैं इसको कोई ड्रामा नहीं कहूँगा, ये उनकी मांग थी और ये उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए, उसके ऊपर कमेटी बनी और सारी चीज़ें सरकार के ध्यान में है। लेकिन इतना निवेदन जरूर कहूँगा कि जो भी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं उन्होंने देश के लिए देश का नाम ऊंचा किया है। वो किसी प्रकार की जब राजनीति करते हैं तब आंदोलन में खटास आता है। तो इस प्रकार से जो बजरंग पुनिया ने अभी,
क्योंकि WFI का चुनाव हुआ, उसमें वोट पड़ी, जिनकी वोट थी उन्होंने वोट डाली। तो वोट जब भी चुनाव होता है, किसी को ज़्यादा मिलती हैं, किसी को कम मिलती हैं, तो उसमें अगर कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, गलत वोटिंग हुई, उसका विरोध करें। किसी आदमी को अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग वोट दे के चुनते हैं, तो वो उन लोगों के संवैधानिक अधिकार है, उन्होंने उनको वोट दिया है, वो चुनाव जीते हैं। उसमें जिस प्रकार से शिकायतें आई हैं, सरकार ने संज्ञान लिया, उनकी बात को सुना, और जो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, जिन्होंने अपनी बात को रखा, सरकार ने सुना। उनकी सरकार की सुनाई होने के बाद ही उस सारे चुनाव को भंग किया गया है। जो खेल मंत्रालय है, जो भारत सरकार है, सजग सरकार है, वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, और खिलाड़ियों का मान सम्मान कम ना हो, खिलाड़ियों का कोई भी गौरव में, उनके मन में किसी भी प्रकार की ये भावना ना आए, वो मायूसी महसूस ना करें, इसके लिए सरकार काम करती है। हम पहलवानों का सम्मान भी करते हैं, और पहलवानों की आवाज़ को सुनते भी हैं, और उन पर अमल भी करते हैं। उनको न्याय देने का सरकार काम करेगी। और मुझे लगता है कि जो बजरंग पूनिया ने जिस प्रकार से मेडल को एक पटड़ी के ऊपर रखा, ये शोभा की बात नहीं थी। ये जो सम्मान उनको मिला था, ये उसके खेल के प्रति पूरे देश का सम्मान था। उसने कभी भी इस सम्मान को इस प्रकार से पटड़ी पर नहीं रखना चाहिए था। ये उनसे चूक हुई है, और उन्होंने उसमें सुधार कर लेना चाहिए। और अपनी बात, ये ऐसी सजग सरकार है जो सबकी सुनती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो उस विश्वास को कभी खोना नहीं चाहिए। हम खिलाड़ियों का सम्मान भी करते हैं, और करते भी रहेंगे, और देश का नाम जो भी रोशन करता है, वो देश के लिए खेलता है। वो बजरंग पूनिया एक परिवार का सदस्य कह सकते हैं, लेकिन वो आज पूरे देश का है। जितने भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, वो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का सम्मान है। अभी कांग्रेस दावा है वो कर रही है, जन आक्रोश रैली, किसान मजदूर रैली के तहत बिगुल है वो कांग्रेस बजा चुकी है। आप तो पन्ना प्रमुख सम्मेलन के द्वारा भी बिगुल है वो बजा चुके थे करीब 6-7 महीने पहले। आपने अभी तक सभी विधानसभा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं बीजेपी ने। आज एक बड़ा दावा है भूपेंद्र हुड्डा ने किया कि हम सरकार है वो बना रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल वो कह रही कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। इंडियन नेशनल लोक दल जननायक जनता पार्टी पर बड़े निशाने वो साध रही है। इन पार्टियों की धरातल पर आपकी किस तरह से नज़र है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इन वादों पर? ये जो राजनीतिक दल, आपने कांग्रेस पार्टी की चर्चा की, और जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो के नाम से यात्रा करी, कभी वो आक्रोश रैली करते हैं, और नाम भी ऐसे रखते हैं जो जनता उनको नकार देती है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, वो सब जुबान पर चढ़कर बोलता है। भारतीय जनता पार्टी जिस सोच के साथ काम करती है, वो सबके मन को भी भाता है। और कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, वो ना तो जनता ने स्वीकार किया है, ना जनता के मन में है। आज देश की जनता विकास चाहती है, देश की जनता आम भाईचारा बना रहे उस प्रकार का चाहती है। और कांग्रेस पार्टी जिस भावना के साथ, जिस प्रकार से अनाप शनाप बयान देने का काम करते हैं, अनेक बार जब भी कोई देश की बात होती है, जब विदेश में जाते हैं, तो देश का वहाँ पर जाकर अपमान करने का काम करते हैं। जो देश की शान के खिलाफ बातें होती है, विदेशी धरती पर जाकर वो उस प्रकार के बयान देते हैं। अभी हाल में ही कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति, एक संवैधानिक पद है, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो भी ये निर्णय करते हैं, ये एक संवैधानिक संस्था है। वो व्यक्ति नहीं होता, वो एक संस्था है, और उस संस्था का सम्मान करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपने विचारों से आउट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं रही, कोई उनका काम करने का विजन नहीं है। अनाप शनाप बयान देना और अपनी जेब को मिटाना, ये कांग्रेस की पॉलिसी बन गई है। और जब भी कोई भी आंदोलन होता है, वो इस प्रकार से उसको शो भी करते हैं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने किसी के लिए भी कभी आंदोलन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी बहुत चालाकी के साथ, बहुत होशियारी के साथ देश को गुमराह कर शासन करती रही है। वो सबके ध्यान में आ गया है। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो भ्रष्टाचार का पाप इतना बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती गई है, और वो कमज़ोर होती रहेगी।
अभी आम आदमी पार्टी भी बदलाव यात्रा के तहत पूरे हरियाणा में है, वो घूम रहे हैं बड़े बड़े नेता, अशोक तंवर, चित्रा सरावर, अनुराग ढांडा, कई बड़े चेहरे हैं जो अब ये बात कह रहे हैं कि अब की एक बार हमें एक मौका केजरीवाल को इस तरह से एक नारा है वो दे रहे हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? दिल्ली प्रदेश की जनता ने उसको झेला है और अब पंजाब की जनता ने भी उसको झेला है और उनका पोल खुल चुकी है। और जिस प्रकार से बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी सफाई के साथ, बेझिझक होकर जो केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, उसकी झूठ की पोल खुल चुकी है। और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी बिल्कुल राजनीति से बाहर हो जाएगी, इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। देखिए, सोनीपत के राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली और प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। हालांकि इन्होंने गठबंधन टूटने के सवाल से किनारा जरूर कर लिया, लेकिन जो सुगबुगाहट ये आ रही है कि जननायक जनता पार्टी से मुंह मोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में जरूर नजर आएगी। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।